साहित्य कोई गणितीय सूत्र नहीं है, ना ही कोई वैज्ञानिक प्रयोग है। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। इंडियन गार्ड साहित्य में आप सभी का स्वागत है। मैं मल्लिका। जोहार, नमस्कार। मैं केतकी और इंडियन गार्ड साहित्य में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो इंडियन गार्ड साहित्य आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं। पहले मल्लिका से जानते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। इंडियन गार्ड साहित्य एक नया चैनल क्या खूब आपके सामने पेश करने वाला है। दर्शकों, तो सबसे पहले आप सभी को दिल से आभार। 2 साल कुछ महीने बीते हैं, लेकिन लाइव इंडियन गार्ड सिर्फ कोयलांचल में ही नहीं, कोयलांचल के बाहर भी धूम मचा रहा है और ये सब कुछ आपके स्नेह और प्यार से हो पाया है। लेकिन हर तरीके के खबरों को दिखाकर हमें लग रहा था कि हम कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं और एक नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। फिर आपको लग रहा होगा कि ये नाइंसाफ़ी किसके साथ हो रही है, तो ये नाइंसाफ़ी साहित्यकारों के साथ हो रही है, क्योंकि शब्दों से वो अपने मन की अभिव्यक्ति रखते हैं। वैसे जब साहित्यकारों को मंच देने की बारी आएगी तो लाइव इंडियन गार्ड पीछे कैसे रह सकता है। और इस नए चैनल पर आप लोगों का वही प्यार मिलना चाहिए जो आपने इंडियन गार्ड को दिया है, लाइव इंडियन गार्ड को दिया है, और अब इंडियन गार्ड साहित्य आप सभी के सामने है। साहित्य वैसे संवेदनशील है, साहित्य सृजन का एकमात्र जरिया है, और आप सभी के सहयोग से साहित्य की जिस यात्रा पर हम निकलने वाले हैं वो ज़रूर अच्छे से उस सफ़र को हम तय कर पाएंगे और मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। केतकी, आप बताइएगा साहित्य को लेकर के आपके जहन में क्या है। तो दर्शकों, बड़ा प्यार मिलता है आपका, शुक्रगुजार हूँ इसके लिए, और ताउम्र हम आपका धन्यवाद नहीं कर पाएंगे, आपके प्रेम का मोल नहीं चुका पाएंगे। 2022 से लाइव इंडियन गार्ड का सफ़र शुरू हुआ और 2023 में फिर इंडियन गार्ड का साथ भी आपको मिला और आपका साथ हमें इंडियन गार्ड के रूप में मिला। और अब 2024 में बड़े ही खुशी के साथ इंडियन गार्ड साहित्य को आज लॉन्च किया जा रहा है। साहित्य की परिभाषा, साहित्य को शब्दों में बताना ये बहुत कठिन है, क्योंकि साहित्य वो जगह है, वो ठिकाना है जहाँ सुकून की तलाश में लोग पहुँचते हैं। हालांकि ये शब्दों का माया जाल है, लेकिन हाँ, कभी कभी जो जुबान कहने से झिझक जाते हैं, जब वैसा परिवेश मिलता है, जब मंडली बैठती है और दिल के तार खुलने लगते हैं, तो खुद ब खुद शब्द जुबान पर आ जाते हैं। और बिलीव कीजिए, साहित्य यही है। रंगमंच के कलाकार हों या शब्दों की माला पिरोने वाले कवि और कवियत्री, इसके अलावा साहित्य की आत्मा जिनमें बसती है और जिनमें साहित्य बसता है, सबको हम चाहेंगे, हमारी कोशिश होगी कि आपसे मिलवाएं। आप भी अपने जीवन से अगर थक गए हैं, उलझनों से थक गए हैं, और ये रोज़ रोज़ में जो मार काट की खबरें आती हैं उसे देखते और सुनते हुए आपकी आत्मा जो है उसे सुकून की तलाश जो है कहीं और खींचने की कोशिश कर रही है, तो अपनी आत्मा को हमारे चैनल की ओर लेकर आइए। आपको यहाँ सुकून भी मिलेगी, ठंडक भी मिलेगी, और हाँ, राजनीति पर कटाक्ष भी मिलेगा, और फिर जोरदार ठहाके लगाकर आप और आपकी फैमिली हंसेंगे, और हाँ, आपकी हैप्पीनेस, आपके लाइफ की वेलनेस बढ़ेगी। जी, मैं चाहूँगी दर्शक इस बात को समझे, क्योंकि जितने भी अभिनेता अभिनेत्री हैं वो कला को जिस रूप में प्रदर्शित करते हैं, पॉपुलैरिटी हासिल होती है, लेकिन जितनी तेज़ी से वो फेमस होते हैं उतनी ही जल्दी से वो गुमनामी की ज़िंदगी जीने लगते हैं। कई ऐसे कलमकार हुए, कहानीकार हुए, साहित्यकार हुए जिन्होंने एक वक्त पर तो खूब नाम कमाया, लेकिन आज उनकी ज़िंदगी एक अंधेरे कमरे में गुम हो गई है। लाइव इंडियन गार्ड साहित्य के सफ़र में उन्हें भी समेटेगा। साथ ही कई ऐसे शायर, शायरा और
कई ऐसे बड़े कवि कलमकार जुड़ने वाले हैं जिनकी रचनाएं आज भी डायरी के पन्ने में सिमटी हुई है। उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो अपनी बातों को, अपनी शेरो शायरी को, अपने जज्बातों को लोगों तक पहुंचा पाएं। और इस सफ़र में हम काफिया, रदीफ़, मिसरा और मतला सबको समझेंगे और ये भी समझेंगे कि धोखा नहीं होता है, धोखा होता है, ख्वाब नहीं होता है, ख्वाब होता है। और उर्दू लिटरेचर हो, चाहे बांग्ला साहित्य हो, हिंदी साहित्य हो या साहित्य की कोई भी विधा हो, हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। और कई ऐसे साहित्यकार जिनको मंच की ज़रूरत है, उन्हें एक मंच मिलने वाली है और वो अपनी रचनाओं को साझा करेंगे। इसमें ना कोई उम्र सीमा होगी, बस हमें उनके साहित्य के पन्ने को देखना है, पढ़ना है और आनंद उठाना है। केतकी, आप ज़रूर बताइएगा कि आपकी साहित्य में कितनी दिलचस्पी है। जुबान किसी की मीठी होती है तो किसी की कटार वाली, लेकिन साहित्य सब में बसता है। बड़े से बड़े राजा, महाराजा, बादशाह जिन्होंने एक ओर युद्ध में कई मील धरती को जीत लिया, तो वहीं सुकून की तलाश में महफिलों में बैठा करते थे। साहित्य हर किसी के दिल के सुकून में है, हर किसी के मन की शांति में है। खैर, ये बात इंट्रोडक्टरी वीडियो की रही। हम आपसे रूबरू होना चाहते थे, आपसे नए ताल्लुकात बनाना चाहते थे। दर्शकों, एक सवाल है आपसे, क्या तैयार हैं आप इंडियन गार्ड साहित्य के साथ शब्दों के सफ़र में चलने के लिए? जवाब देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बात है दिल से दिल की। हम समझ जाएंगे, आपकी व्यूअरशिप हमें बता देगी। और विश्वास कीजिए, अगर आप कम भी देखेंगे तो भी हम वीडियो लेकर ज़रूर आएंगे। तो खैर, शब्दों के सफ़र में हम निकलने वाले हैं आपके साथ। आप तैयार हैं? और अपने आसपास वालों को, जिनको आप चाहते हैं कि सुकून मिले, हमारे चैनल का लिंक शेयर करना ना भूलें। क्यों मल्लिका? जी, मैं भी ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि आप बस स्क्रीन पर हमारे प्रेजेंस को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होती है, लोग जो है अपनी झिझक को तोड़ करके सामने आते हैं और ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन सहायता के बस मैं यही चाहूँगी कि सहायता आप किस तरीके से दे सकते हैं। वीडियो अगर देखते हैं तो लाइक कीजिएगा, जिससे हमारे अंदर भी एक भाव उमड़ता है कि हमें और अच्छा काम करना है, और इस अच्छे काम की जो भूख है, बस आप उसे पूरा कर दें। साथ ही अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो अन्य लोगों में साझा करें, और जितने भी लोग जिनके दिल टूटे हुए हैं, उनका मरम्मत भी इसी चैनल पर होने वाला है। साथ ही वैसे लोग भी जिनके अंदर कई जौन दफन है, उनका भी इलाज यहीं होने वाला है। भक्ति रस हो, वात्सल्य रस हो या प्रेम रस हो, चाहे और कोई भी रस हो, सारे रस बस लाइव इंडियन गार्ड साहित्य के साथ ज़बान पर नाम आने में हो सकता है थोड़ा सा वक्त लग जाए, लेकिन लाइव इंडियन गार्ड को आप जो प्यार दे रहे हैं, इंडियन गार्ड साहित्य को भी ढेर सारा प्यार दें। केतकी, एक बार और अपनी ओर से बता दीजिए चैनल का नाम, ताकि दर्शक भी जो हैं वो भी इसे दोहराने की कोशिश करें। जी दर्शकों, इंडियन गार्ड साहित्य, इंडियन गार्ड साहित्य वो नया यूट्यूब चैनल है जो आपको सब्सक्राइब करना है। वो नया यूट्यूब चैनल है जिसके लिंक को आज आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएंगे। अब आप बात माने या ना माने, हम तो कहने आ रहे हैं और बार बार कहेंगे। तो रस विहीन है अगर आपकी ज़िंदगी, मल्लिका ने आपको 9 रस बताए हैं, 11 रस भी होते हैं, सब पर बात होगी, क्योंकि इन्हीं बातों को कहने के लिए आ रहा है इंडियन गार्ड साहित्य।